पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैं आपको वेग नियतांक, जिसको हम दर नियतांक भी कहते हैं या जिसको हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे थे, दर नियतांक या वेग नियतांक के बारे में। मैंने इस तरह से समझाया था, मान लो आपके पास कोई एक अभिक्रिया है, ध्यान से देख लेना सामने। मैंने एक अभिक्रिया ली थी N1A प्लस N2B और इससे बना था M1C प्लस M2D। तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। A, B क्रियाकारक हैं और C और D इसमें कौन है, उत्पाद। N1 और N2 क्रमशः इन क्रियाकारकों के गुणांक हैं और M2 और M1 और M2 जो यहाँ पर उत्पाद हैं, इनके क्या हैं, ये गुणांक हैं। क्लियर। अच्छा, अब मैंने इसमें दो बात कही थी। पहले तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, सही है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से मैंने कहा था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ये आपको 11th में पढ़ाया था, गुलबर्ग बागे नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। मैंने कहा था कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, गुलबर्ग व बागे के अनुसार, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं, क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं का उनकी घातों सहित गुणनफल के, उनकी घातों या घातांकों सहित गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ये कहा था अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों सहित उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये बात कौन कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। पर फिर मैंने एक बात और कही थी, प्रयोगों के आधार पर या प्रयोगों से या प्रायोगिक तौर पर कैसे भी लिख सकते हो। प्रयोगों से मैंने ये कहा था, जब प्रयोग करते हैं तो क्या निष्कर्ष आता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, कोई भी अभिक्रिया है उसका वेग समानुपाती होता है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रताओं के ही, पर गुणांक जो होते हैं या घातांक जो होते हैं, वो घातांक यहाँ पर क्या आते हैं, x और y। इसका मतलब समझाया था। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जो घातांक हैं वे गुणांक हैं क्रिया कारकों के, सही है क्या। और यहाँ घातांक जो हैं, प्रयोगों से जो निष्कर्ष आया है उसमें जो घातांक हैं वो N1 N2 नहीं है। x और y के मान क्रमशः N1 और N2 हो सकते हैं, पर इनके अलावा कोई और भी हो सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि x का मान हमेशा N1 ही आए, इसके स्थान पर कोई अन्य मान भी हो सकता है। x का मान N1 तो हो ही सकता है, पर इसके अलावा कोई अन्य मान भी हो सकता है। ऐसे ही y का मान N2 तो हो सकता है, पर इसके अलावा कोई अन्य मान भी हो सकता है। दोनों में ज़्यादा करेक्ट कौन सा है, नीचे वाला। ऊपर वाली ये तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कह रहा है कि ऊपर हमेशा क्या आएगा, N1 और N2, मतलब क्रिया कारक के गुणांक ही आएंगे ऊपर, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। इनके स्थान पर कोई अन्य मान भी आ सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था, इसको हम वेग नियम या क्या कहते हैं, दर नियम। तो प्रयोग से या प्रायोगिक तौर पर अभिक्रिया का वेग, प्रायोगिक तौर पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के तो समानुपाती है, पर जो इनके गुणांक हैं इनकी सांद्रताओं के, वे गुणांक मैंने क्या माने हैं, x और y, सही है। और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में ये गुणांक कौन है, ये घातांक कौन है, N1 और N2 गुणांक हैं। ढंग से देख लो, गुणांक हैं हमें ये N1 N2। अच्छा, ये वेग नियम है या दर नियम है। कभी आपके सामने ऐसा लिख दे कि अभिक्रिया का वेग इस तरह से लिख रहा हो, तो आप समझ जाना आपको क्या लिख करके दिया है उसने, वेग नियम, या इसको क्या बोल लेते हैं, दर नियम। वेग व्यंजक भी कह देता है, कई अलग अलग नामों से पुकार देता है इसको, वेग नियम, दर नियम, वेग व्यंजक,
ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात सुनो, इससे मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया था लास्ट क्लास, आपको ध्यान आए तो। समानुपाती का चिन्ह हटाते ही एक नियतांक आया था के, आया था क्या? इसको किस नाम से जानते हैं? दर नियतांक या वेग नियतांक, या इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं के को। इसको परिभाषित किया था, यदि क्रियाकारकों की सांद्रता 1 कर दी जाए, मोलर सांद्रता, मोलरता को 1 कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है। तो क्रियाकारकों की सांद्रताएं जो हैं वो इकाई हो, मतलब प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? वेग नियतांक। यहाँ तक बता चुका था। अब आपको इस के का मात्रक निकालना है, सही है। अभिक्रिया के वेग का मात्रक तो आपको पता ही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या एटीएम सेकंड इनवर्स। ध्यान है क्या? वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। अब किसका मात्रक पढ़ना है? के का, सही है। तो के का मात्रक निकाले, तो यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं। मैं सर के का मात्रक निकाल रहा हूँ ना, ढंग से देखना, सामने ध्यान होना चाहिए पूरा, क्योंकि एक के का मात्रक भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि जिसमें आपसे किसका मात्रक पूछ ले? के का मात्रक पूछ ले, सही है। तो के का मात्रक निकालता हूँ, ढंग से देखना, के का मात्रक निकाल रहा हूँ मैं। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इधर तो क्या आएगा बताओ, या फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है? ये आर है, आर का मतलब इसका मात्रक क्या होता है? सांद्रता बटे समय लिख दूँ, कोई दिक्कत दे रखा जाए? अरे वेग के फॉर्मूला ना पड़ेगा तूने, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ तो लिख देता हूँ मैं, आर की जगह पर तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं के का मात्रक निकालने के लिए। आपके पास ये तो लिख ही रहा है ना, पहले इसको लिख लो भले ही। के का मात्रक निकाल रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला आपके पास लिख ही रहा है, ए की पावर x और b की पावर y, सही है क्या? आर का मात्रक अपन क्या रख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? एक तरह से क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? सांद्रता बटे समय। समझना भाई, सही है। अच्छा, के का मात्रक तो निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, इसका मात्रक तो ज्ञात करना है ना। अच्छा, ये दोनों सांद्रता है कि ना है? ये इकाई की सांद्रता है ए की और इकाई की है बी की। कौन सी सांद्रता है? ये मोलरता। तो मोलरता या यूँ कहूँ सांद्रता की घात x और सांद्रता की घात y। इंटेलिजेंट लड़का समझ गया होगा, सांद्रता की घात हो जाएगा x प्लस वाई। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी ना, ये सांद्रता ही तो है, सांद्रता घात x सांद्रता घात y, तो आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी। अरे 10 की घात 2 गुना 10 की घात 3, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2 प्लस 3, तो आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, सांद्रता घात हो जाएगी x प्लस y, सही है। क्या हो जाएगी? x प्लस y। कोई समस्या? अब एक काम करते हैं, इसको पूरे को नीचे ले आते हैं और के छोड़ देते हैं, केवल के का मात्रक निकालना है ना, तो इधर के छोड़ रहा हूँ मैं, के को छोड़ दिया, ले के बराबर ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो ऊपर क्या है? सांद्रता, नीचे बटे में कौन है? समय, और नीचे बटे में ही कौन आ जाएगा? सांद्रता की घात x प्लस y। अच्छा, ये सांद्रता जो लिख रही है इसकी कुछ नहीं कहे तो घात कितनी मानेंगे? 1। एक कछु ना कहे तो घात 1 ही माने। मैंने कहा 2, 2 का मतलब क्या है? 2 की घात 1 ही तो है, सही है ना। अब आपको पता ही है, इस सांद्रता को आप ऊपर लेके जाओगे तो सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी? माइनस के x प्लस वाई है। इस सांद्रता की घात 10 होती तो ऊपर जावे पे 10 की घात माइनस 10 ना हो जाती का? सांद्रता की घात मान ली 10 है तो ऊपर जाती माइनस 10 ना हो जाती का? तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, गणित ना आवे बिल्कुल भी क्या करें? सांद्रता की घात 1 और बगल में आ जाएगा सांद्रता की घात माइनस x प्लस वाई। बोल गलत लिखा है क्या? और नीचे से समय भी ऊपर ले जाऊंगा मैं, समय इनवर्स, सही है का? अच्छा, सांद्रता की घात 1, आधार समान है, दोबारा देखो, और इनकी घात फिर जुड़ जाएंगी का ये, तो के का मान क्या आ जाएगा बताओ? सांद्रता की घात
1 माइनस एक्स प्लस वाई। सही है का? अब जोड़ेगा तो एक में -5 जोड़े तो एक -5 आएगा, एक में माइनस एक्स प्लस वाई जोड़ रहा है तो एक में माइनस एक्स प्लस वाई ना हो जाएगा का, और समय का आएगा इनवर्स। अब यार या को कोई इलाज करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई को। सही है? ढंग से सुनो, यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर अभिक्रिया की कोटि, एक्स प्लस वाई को मैं एन बोल रहा हूँ, चलो इजी करता हूँ। एक्स प्लस वाई को क्या बोल रहा हूँ? एन। और एन क्या है? एन समझो, अभी बड़ी कठिन कठिन और बढ़िया रोचक बातें आएंगी। एन है अभिक्रिया की कोटि। क्या है? अभिक्रिया की कोटि। जैसे कोई अभिक्रिया है, ढंग से सुनो, बा को आपको दर नियम दे रखा हो, ये दर नियम ही है ना, भूल गए का? काय दर नियम। कोई अभिक्रिया का आपको दर नियम दे रखा हो तो उस दर नियम में जो क्रिया कारकों की जो सांद्रता हैं, उनकी जो घात हैं, क्रिया कारकों की सांद्रताओं की जो घात हैं, उनका योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। पकड़ बात है। अब मैं पूछूं अभिक्रिया की कोटि क्या है? भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम जो है, क्या है? दर नियम। उसमें जो क्रिया कारकों की जो सांद्रता है, उनकी जो घात है, उनका जो योग है, वो योग क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। क्लियर? और वह कोटि को सिंबल का दे दियो है एन। तो या की जगह मैं एन लिखूं तो समस्या और कम हो जाएगी। तो बेटा अब आपके पास के का मात्रक निकल रहा है, के बराबर का फॉर्मूला आ जाएगा, या के को मात्रक लिख दूँ का मैं, के मात्रक को फॉर्मूला का आ जाएगा, के मात्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा सांद्रता की घात 1 माइनस एन और समय इनवर्स। या फॉर्मूला रट के पटक ले, या ते आप के को मात्रक निकाल सकें। अभी के को मात्रक निकालना है मैंने, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिससे आप के का मात्रक निकाल सकते हैं। के मात्रक का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करके निकाला, सांद्रता की घात 1 माइनस एन और समय इनवर्स। सही है? एन का है अभिक्रिया की कोटि। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप के का मात्रक निकाल सकते हैं। बगल में मैं निकाल के बताता हूँ। सही है? इधर देख, इधर। सही है? सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं, ध्यान दे ले भाई, समझ में का पड़ेगा, फायदे में रहेगा। नहीं चैप्टर में इतने क्वेश्चन है, इतने न्यूमेरिकल है, घुमा के पटक देगा। तो यह पूरे ध्यान से तमीज से पढ़ ले। सबसे पहले मान लो मैंने कहा पहला, इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ध्यान से सुन लिया भाई, नहीं तो पीछे तो चक्कर में पड़ जाएगा। यहाँ में कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। शून्य कोटि का मतलब एन का मान कितना है? 0। वह अभिक्रिया है कोई आपके पास और उसकी कोटि कितनी है? 0। तो उस अभिक्रिया के लिए मुझे तो के का मात्रक बताओ क्या आएगा। तो लड़का ने सॉल्व करा, के का मात्रक निकाल रहा है ऐसी अभिक्रिया के लिए जिसकी कोटि कितनी है? 0। कोटि 0 है तो एन का मान एन लिखना हुए हो, क्या लिखना है? एन। एन का मान कितना है? 0 है। तो बता के का मात्रक का आएगा? सांद्रता 1 माइनस 0 और समय इनवर्स। सही है? अच्छा, तो के का मात्रक क्या आएगा? सांद्रता की घात 1 और समय इनवर्स। सांद्रता अगर उसने किस में दे रखी है? मोल प्रति लीटर में, मोलरता है तो क्या आ जाएगा? मोल, सांद्रता घात 1 है नहीं, तो मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर। अरे सही है ना?
वह सांता घात एक, तो सांद्रता ही तो बची, और सांता को मात्रक का है मोल प्रति लीटर, और समय को मात्रक का मान लेता हूँ सेकंड, तो के का मात्रक आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड। लड़का कह रहा हो ये तो अभिक्रिया के वेग को मात्रक है। अरे शून्य कोटि की जब अभिक्रिया होगी उसका वेग के तो बराबर आएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया को मतलब समझ रहे हो, या को मान भी जीरो या को मान भी जीरो, तो ये दोनों खत्म होना होगे का। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब है x प्लस वाई का मान कितना है, जीरो है, सही है। तो वहां पर अभिक्रिया का वेग ही तो k होगा, तो k का मात्रक r के जैसा ही तो आएगा। उस समय अभिक्रिया का वेग ही तो k होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग ही तो k होगा, या k का मात्रक जो है वो वेग का मात्रक ही तो आएगा। बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब मैंने आपसे कहा दूसरा और मात्रक निकालते हैं। चलो भाई देखो, अब मान लेते हैं मैंने कहा कि शून्य कोटि के बाद चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। के का मात्रक आपसे पूछा, मान लो, सही है। कौन सी अभिक्रिया के लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक पूछा, तो क्या करोगे भाई? फॉर्मूला आपके पास सही है, निकालो भाई के का मात्रक। कोटि का मान आपका कितना है? एक। प्रथम कोटि का मतलब एक, एन का मान एक है, तो सांद्रता की घात कितनी रखोगे बताओ? 1 माइनस 1, एन का मान एक है ना, और समय इनवर्स। बता सांतक घात जीरो हो गई का, और सांतक घात जीरो होते ही सांद्रता खत्म हो गई। सांतक घात जीरो मतलब सांता फिनिश, तो केवल क्या बचाएगा? समय इनवर्स। तो मात्रक क्या आएगा इसका? सेकंड इनवर्स। मिनट इनवर्स भी हो सकता है, ईयर इनवर्स भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, एक बात ढंग से सुनो, जब क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो उसमें ये नहीं बताता कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। हमसे कहता है एक अभिक्रिया है, उसके के का मान 5 सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया के का मान कितना दिया है? 5 सेकंड इनवर्स। मैं मात्रक देख के मात्रक देख के पहचान गया कि वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। के मात्रक से भी तो पता लग सकता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। अगर उसने कहा एक अभिक्रिया है, उसका के का मान 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, मैं तुरंत समझ गया कि वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि की है। तो आप कोशिश करें कि के मात्रक से अभिक्रिया पहचानने की कोशिश करें। अगर के का मात्रक दे रखा है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो आप कहोगे कि वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य। और के का मात्रक सेकंड इनवर्स में है या मिनट इनवर्स में है, तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी? प्रथम कोटि की। ऐसे आप किसी भी अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा चलो आपके द्वितीय कोटि के लिए आपके हम निकालते हैं, चलो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। हाँ भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए एन का मान कितना रखेगा? 2। सही है का? रखो कहा है के का मात्रक। के का मात्रक निकाल रहा है लड़का, सही है। के का मात्रक निकालने के लिए बता क्या रखेगा? सांद्रता की घात 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2। एन का मान 2 रखेगा, और समय क्या आएगा? इनवर्स में। समय किस में आएगा? इनवर्स में। समय इनवर्स में आएगा। सांतक घात 1 माइनस 2, और समय किस में आएगा? इनवर्स में। भाई कोटि कितनी है आपके? 2 है, तो एन का मान 2 रखोगे, सांता की घात 1 माइनस 2 और समय इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसको सॉल्व करें, के का मात्रक निकालें। के का मात्रक क्या आएगा? सांतक घात कितनी बचेगी? -1। बोलने में ध्यान मत दीजिए। और समय इनवर्स, सही है। अब सांद्रता को मात्रक तूने क्या पढ़ा है? मोल प्रति लीटर। एटीएम भी हो सकता है, सावधान रहें, सही है ना। मोल प्रति लीटर, अगर मोल प्रति लीटर आया तो मोल की घात कितनी आएगी बता फिर तो?
-1 आएगी कि ना आएगी? अरे सांता को मात्रक कोष्टक में लिखेगा मोल प्रति लीटर, तो मोल की घात कितनी आएगी? -1। और लीटर की घात कितनी आएगी? 1 बचेगी कि ना है? ए मोल प्रति लीटर, लीटर नीचे है, लीटर की घात नीचे -1। अरे यार कैसे गणित है इनकी। मोल प्रति लीटर, लीटर पूरे पे घात कितनी है? -1। तो मोल की घात तो -1, लीटर की घात 1 ना आएगी का? लीटर के नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो लीटर घात कितनी हो जाएगी? प्लस में। और समय काई में आ जाएगा? सेकंड में। कहा जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ऐसे अब लड़का कहता है कि साहब कभी ऐसे हो गया तो मैंने कि कैसे? कि साहब 1.5 आ गई तो कोटि हो सकता है x का मान 1 हो और y का मान 0.5 हो। जब x का मान 1 और y का मान 0.5 तो तुम समझ सकते हो n का मान कितना आ सकता है? 1.5। आपको कैसा भी दे सकता है वो, उसमें n का मान फिर रख देना आप 0.5, सॉल्व करना और क्या निकाल सकते हो? k का मात्रक। अच्छा मैंने आपसे पूछा, चलो आप बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? मैंने अभिक्रिया दी, चलो ये 2a, चलो a + b, सही है? a के लेकर आगे 2 लिख देता हूँ, सही है? और अभिक्रिया में बन रहा है चलो 3c। ये कोई अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया, आप देख सकते हो गुणांक लिखे हुए हैं, मतलब रस समीकरण है। अब मैं आपसे पूछूं k का मात्रक क्या है? निकाल सकते हो क्या? क्या भाई k का मात्रक निकाल सकते हैं क्या? चलो मुझे x और y के मान बताओगे क्या? कितने हैं x और y के मान? x और y के मान कितने हैं? 2 और 1। यही तो गलती है। x और y के मान हमें क्या पता कितने हैं? x का मान कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान करो, आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा रहे हो। अगर x और y के मान आप 2 और 1 बता रहे हो तो इसका मतलब आप कौन सा नियम लगा रहे हो? द्रव्यानुपाती। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जो गुणांक होते हैं वो होते हैं n1 और n2। आप मुझे समझ लेना बात को। अगर आप x का मान 2 बता रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ क्या रख रहे हो? n1, और यहाँ क्या रख रहे हो? n2। मैंने कहा यहाँ n1 n2 नहीं है, क्या है? x और y। आप इस समय इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या नहीं पते हैं? x और y के मान। समझ लेना, अगर कोई लड़का x और y के मान, x का मान 2 मान गया और y का मान 1 मान गया, तो वो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो लिखा जा रहा है उसको सही कह रहा है। वो सही नहीं है। n1 और n2 नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी है n1 n2 हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि x और y के मान 2 और 1 हो, कुछ भी हो सकता। तो लड़का ने कहा फिर यह अभिक्रिया कोटि नहीं निकलेगी? निकलेगी, पर पहले आपको क्या देना है उसको? दर नियम। हमको अभिक्रिया दे दे और उस अभिक्रिया से हमसे यूँ पूछे कोटि क्या है, नहीं बता सकते आप। आपको उस अभिक्रिया का क्या देना होगा? उसको दर नियम, जो कहाँ से निकलता है? प्रयोग से। ध्यान है? तो इसका दर नियम उसने दिया, जैसे मान लो ये R बराबर इस अभिक्रिया का K, A की घात 1 और B की घात 0.5। अब इस अभिक्रिया का ये दर नियम है, उसने कहा। अब आप इसकी क्या निकाल सकते हैं? कोटि। कोटि कितनी आएगी? 1.5। अब आप इस अभिक्रिया के K का भी क्या निकाल सकते हैं? मात्रक। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यही बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि इस अभिक्रिया से क्या हो रहा है। कुछ नहीं, हमको चाहिए दर नियम। मैंने कहा कोटि क्या होती है, परिभाषा आपने की किसी अभिक्रिया के दर नियम में। अगर मैं ऐसे कोटि की परिभाषा का एक दी फिर मैं तो नहीं कह रहा था कि कोई संतुलित अभिक्रिया में जो गुणांक है उनको योगी कोटि होए। बात को पकड़ो। मैंने कोटि की परिभाषा क्या की कही थी? किसी अभिक्रिया के दर नियम में
क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। अगर कोटि, तो अगर ये सही होती इसकी 2 और 1, तो मैं ये कहता ना कोटि की परिभाषा, बात को पकड़ जाना। किसी संतुलित अभिक्रिया में क्रिया कारकों के गुणांकों का योग कोटि कहलाती है। मैंने ऐसे परिभाषा तो नहीं दी थी। मतलब हमको क्या चाहिए, दर नियम। और दर नियम में जो क्रिया कारकों की सांद्रताओं की जो घात है उनका योग कोटि होगी। और दर नियम कहाँ से आएगा, प्रयोग से। आप तो अभिक्रिया से लिख रहे हो, तो आप दर नियम नहीं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। जैसे कोई लड़का लिखता है कि साहब ये अभिक्रिया दे रखी है, मैंने कहा फिर लड़का लिख रहा है R बराबर R समानुपाती, ढंग से देख ले, 1 मनते लिख रहा है, ई का लिख रहा है वो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम से अभिक्रिया का वेग लिख रहा है। ये दर नियम नहीं है। दर नियम आता कि जब अपन क्या लिखते, प्रयोग करते तब। मतलब सिंपल सी बात है, आपको दर नियम दे कोई अभिक्रिया का, तब आप क्या बता सकते हैं, कोटि। तब आप क्या बता सकते हैं, के का मात्रक। दर नियम चाहिए, अभिक्रिया ना चाहिए। मैं आपसे पूछूं ये अभिक्रिया मान ले टेस्ट में दे दिया, इस अभिक्रिया की कोटि बताइए और इस अभिक्रिया का फिर के का मात्रक बताइए। 99% लड़के इसको सॉल्व करते हैं और x और y के मान आपको पता है 2 और 1 मानते हैं। तो मैं पहले ही सावधान करके जा रहा हूँ, मत करना उस क्वेश्चन को, लिख देना दर नियम नहीं दिया है, अतः ना तो अभिक्रिया की कोटि का पता लगा सकते हैं, ना ही के का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इस अभिक्रिया का वो दर नियम देता तो फिर आप कोटि भी बता पाते और के का मात्रक भी बता पाते। समझ लेना, बातें बहुत छोटी पर ये समझ में आनी चाहिए। सही है क्या, आप क्लियर है? तो एक काम करो, बाकी तो छोड़ो, अभी के का मात्रक आपको इसको पूरा सॉल्व कर लो। मैंने यहाँ तक किया है, आपकी कॉपी में निकाल लो इसको कंप्लीट, उसी को आगे बढ़ा लो, के का मात्रक हेडिंग डाल करके। बोले नहीं, अब फटाफट से नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तुम सीधे बैठ रहे, सीधे बैठो।
देख लिया। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लो, है ना। हाँ भाई, बड़े आ गए। अच्छा, अब इसमें एक अभिक्रिया कोटि के बारे में आया ना, तो इसकी कोटि की परिभाषा लिखाऊं, सुनो पहले एक बार और। किसी संतुलित अभिक्रिया, संतुलित भी छोड़ कछु मतलब ना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम, मतलब कहते हैं दर नियम से, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, देख ले, x प्लस वाई तो है कोटि, सही है का। तो दर नियम में जो क्रिया कारक हैं उनकी सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। क्लियर है क्या? नीचे हेडिंग डालो, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि लिखो, यहाँ में लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, चलो एक आध इसमें हल्का सा क्वेश्चन लिख लो। लिखो एक क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। देखो सामने, ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया आपको, सामने देखो, कोई भी अभिक्रिया लिख दी, 2A प्लस B से बना 3C प्लस 4D। अब ये कोई अभिक्रिया आपके सामने लिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका दर नियम दिया होना चाहिए आपको। अब मैं कहूँ डायरेक्ट ये अभिक्रिया की कोटि निकाल, नहीं निकाल सकता, क्या चाहिए आपको? दर नियम। ले भाई, अब दर नियम लिख रहा हूँ। दर नियम किससे निकलता है?
प्रयोग से, दर नियम प्रयोग से निकलता है। सही है। अच्छा, फिर लड़का कहता है कि साहब प्रयोग से कैसे निकलता है, कुछ के माइंड में आ सकता है। जैसे मान लो मैंने कोई अभिक्रिया है, उसमें क्रिया कारक की सांद्रता 2 गुना करी। कोई क्रिया का, मान लो यही अभिक्रिया है, एक ही सांद्रता 2 गुना करते ही वेग 4 गुना हो गया। एक ही सांद्रता 2 गुना करते ही बी की सांद्रता तो कांस्टेंट रखी, प्रयोग कर रहा हूं मैं, ये अभिक्रिया किसी बर्तन में करा रहा हूं। सही है। एक ही सांद्रता मैंने क्या करी, इसमें दुगनी। जैसे मान ले प्रयोग पहली बार किया, ढंग से देखना, मैं प्रयोग कर रहा हूं, बुद्धिमानी से समझना। प्रयोग फर्स्ट, कोटि निकालने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये अभिक्रिया है आपके पास, प्रयोग कर रहा हूं। पहला प्रयोग सांद्रता, एक ही सांद्रता, ढंग से देख लेना, बी की सांद्रता, और इधर को लिखा मैंने अभिक्रिया का वेग। सारणी तैयार कर दी है आपके सामने। एक प्रयोग कर रहा हूं पहली बार, प्रयोग फर्स्ट, एक ही सांद्रता ली 5, क्रिया कारक है, किसी बर्तन में एक ही सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर ली, बी की सांद्रता भी 5 मोल प्रति लीटर ली, और वेग मान लो मिला 10 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रयोग 1। नेक्स्ट प्रयोग किया, प्रयोग सेकंड, बी की सांद्रता कांस्टेंट रखते हुए ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी। दूसरी बार कर रहा हूं आपके, बी की सांद्रता क्या रखी आपके, कांस्टेंट, मतलब पहले वाले के बराबर, पर ए की सांद्रता दुगनी कर दी, वेग मान ले 4 गुना हो गया। तुरंत मेरा दिमाग क्या ठनका कि ए की घात जो है ऊपर 2 आएगी। ए की सांद्रता दुगनी करते ही वेग 4 गुना हो गया, पहले वेग आ रहा हो 10। सोचियो, सोचना, आर बराबर पहले, आर बराबर आर, यही तो होता है तेरे पास, ए की घात x और बी की बात y, यही समीकरण होता है ना। पहले मुझे वेग कितना मिला था, 10 पहले प्रयोग में। जब ए का मान कितना था भाई, ए की सांद्रता कितनी थी, 5, और बी की सांद्रता कितनी थी, 5। सही है। पहले प्रयोग से समीकरण बनाई है मैंने, अब मैं दोबारा बनाता हूं। प्रयोग 2 से वेग कितना हो गया, 40। जब मैंने ए की सांद्रता कितनी करी, 2 गुनी, और बी की सांद्रता उतनी ही रही, तो वेग 40 आ गया। समीकरण 2/1 कर दे, 4 बराबर 2 की पावर x, तो x का मान 2 ही तो होगा। ये कैसे करो, अरे समीकरण या नीचे वाले में ऊपर वाले भाग दियो तो 4 आ जाएगा, कहते के कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर x ही तो बचेगा, तो x को मान 2 रखने पर ही तो 4 आएगा। मैंने x ज्ञात कर लिया, ऐसे ही मैं क्या भी निकाल लूंगा, y भी। प्रयोग कर करके x और y के मान ज्ञात करके नहीं, या अभिक्रिया को का तैयार करूंगा, दर नियम। बड़ी बुद्धिमानी लगा लेना। और मैंने बताया भी था कि बता रहा हूं कैसे प्रयोग करते हैं। पहले मैंने इसकी सांद्रता एक बार तो ये ली, दांत नहीं दिखने चाहिए विशेषकर तेरे, पूरी दुनिया के सामने धमकी जारी होगी तो। पहले मैंने ए की सांद्रता 5 रखी, बी की सांद्रता 5 रखी, वेग 10 आया। खुद ही सोच, अगली बार जब मैंने ए की सांद्रता दुगनी करी और वेग मुझे 4 गुना मिला, तो मैं तो तुरंत समझ गया 2 की पावर ऊपर 2 आएगी। वेग 4 गुना मिल रहा है, इसका मतलब यह है x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह अपन x भी अगली बार क्या करता, तीसरी बार प्रयोग करता, a को कांस्टेंट करके b को चेंज करके देख ले, पता लग जाएगा b की घात कितनी आएगी। इसी तरह समीकरण बना करके, तो इस तरह x और y के मान निकलेंगे, उनको यहाँ रखेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, अभिक्रिया का दर नियम प्रयोग से निकाला जाता है।
सही है, प्रयोग करके बताए किस तरह से निकलता है। अपनी मनमर्जी थोड़ी चलती है कि यहाँ पर ये धर दो और यहाँ पर वो धर दो, प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या रखा जाएगा। जैसे मैंने ध्यान अभी सॉल्व करके बताया था कि x का मान कैसे 2 आ रहा है, ऐसे हम y का मान भी निकाल सकते हैं। तो बात को बारीकी से तो पकड़ लो। ये अभिक्रिया आपको दी है तो आपको उसको दर नियम भी देना होगा, जो कहाँ से निकाला उसने प्रयोग करके निकाला। मैंने आपको बताया किस तरह से निकालते हैं। तो आप इस अभिक्रिया का मान लो उसने आपको क्या दे दिया है, दर नियम। r बराबर ये आया कि a की घात मान लो 2 और b की घात मान लो a की घात चलो 2 मान लो और b की घात मान लो 0। लड़का कहता है 0 भी आ सकता है क्या? हाँ, मान लो ऐसा हो रहा होता कि b की सांद्रता चेंज करने पर भी वेग पर प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, तो क्या अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक b पर डिपेंड करता? क्या नहीं करता। मान लो ऐसा हो रहा होता b की सांद्रता मैं 2 गुनी करूं 5 गुनी करूं पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता अभिक्रिया के पर, तो इसका मतलब b की घात कितनी जाएगी? 0। सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक अभिक्रिया है a से b, सही है। प्रयोग फर्स्ट, a की सांद्रता जब 5 रखी तो वेग आया 10। ये a की सांद्रता है और ये वेग है। a की सांद्रता 5 रखी, जब वेग कितना आ रहा है? 10। और a की सांद्रता मैंने 10 कर दी, 2 गुनी कर दी दूसरी बार, तब भी वेग 10 आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? 2 समीकरण बना के निकाल लो। पहली समीकरण इस प्रयोग से फर्स्ट से r बराबर के a की घात कितनी है? x। हमको क्या पता, a का मान तो 5 है ना। अरे ये ऐसे दर नियम आएगा ना यहाँ को। और दूसरी समीकरण थे यहाँ पर 10 आएगा कि ना आएगा वेग, फर्स्ट समीकरण थे। और दूसरी बार 10 के वेग कितना आएगा? 10। या की सांद्रता कितनी हो गई? एक की अब क्या है? 10। घात कितनी है? x। अब बता सोल्व करके, समीकरण 2/1 कर ले। 1 बराबर आएगा 2 की पावर x, 2 की पावर 0 रखेगा जब भी तो 1 आएगा। 2/1 कर, 2 की पावर x बराबर 1 आएगा, x को मान 0 रखूंगा जब भी तो 1 आएगा। या का मतलब ये है a की सांद्रता चेंज करने पर भी वेग है प्रभावित है, तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक पर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसकी घात उस स्थिति में कितनी आएगी? 0। जैसे यहाँ देखा अभिक्रिया में जब a का वेग मैंने 5 रखा, a की सांद्रता 5 रखी तो वेग कितना आया? 10। जब a की सांद्रता 10 कर दी तो भी वेग कितना आ रहा है? 10। तो समीकरण ऐसी ही बनेगी ना, समीकरण तो ऐसी इस पद में ही तो बनेगी, r बराबर के a की पावर x। जब वेग 10 मिला, जब a की सांद्रता 5 थी, घात x। वेग 10 मिला जब a की सांद्रता 10 थी, समीकरण 2 से 2/1 कर, 10 से 10 कट गया 1, k से k कट गया, 2 की घात x बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब x का मान कितना है? 0 है। अब 2 की घात 0 होएगी जब भी तो 1 आएगा, तो घात 0 भी आ सकती है। अब यह अभिक्रिया को मान ले ई दर नियम उसने दिया है। अब आप इस अभिक्रिया की क्या ज्ञात कर सकते हैं? कोटि। बता कितनी आएगी? अब लिख सकते हो 2 + 0 बराबर 2। दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, कोटि कितनी आ जाएगी? निकाल लो। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि का मान आ जाएगा 2 + 0 बराबर 2। कोटि दशमलव भी हो सकती है, शून्य के अलावा। शून्य तो आ ही सकती है ना, ऐसा ही हो सकता दोनों की 0 0 आ जाती तो 0 ही आ जाती। कोटि 0 भी आ सकती है, कोटि दशमलव में भी आ सकती है। 1.5 है। लड़का कह रहा है इसका मतलब जैसे क्रियाकारक की सांद्रता आपने दुगनी करी, वेग आधा रह गया, ऐसा हो जाए तो दिखाता हूं तमाशा देख। एक अभिक्रिया है a से b, समझना बहुत ढंग से। इस अभिक्रिया के लिए प्रयोग फर्स्ट, ये तो a की सांद्रता, ये अभिक्रिया का वेग, बड़े ध्यान से समझ लेना भाई। प्रयोग नंबर फर्स्ट, क्रियाकारक की सांद्रता 5, वेग 10। क्रियाकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी, वेग 5। a की सांद्रता जब 5 मोल प्रति लीटर ली तो अभिक्रिया का वेग 10 आ रहा था, a की सांद्रता दुगनी करते ही वेग आधा रह गया। अब यहाँ पर कोटि कितनी है इस अभिक्रिया के निकाले, तो फॉर्मूला तो यही लगाए गए, r बराबर के a की घात कितनी? x।
आर का मान पहले समीकरण से, पहले प्रयोग से आर का मान 10 आ रहा है, जब ए का मान कितना है 5, समीकरण 1। दूसरे प्रयोग से दूसरी समीकरण, अभिक्रिया वेग कितना आ रहा है 5, जब ए का मान कितना है 10। समीकरण 1/2 कर ले, 2/1 कर ले, 2/1 करता हूँ, 2 में 1 का भाग देता हूँ, 5/10 बता कितना आएगा 1/2, 2/1 कर रहा हूँ, केते के कट जाएगा, 2 की पावर कितना बचेगा x। अब x का मान मैं कितना रखूं कि 1/2 आ जाए? लड़का कह रहा है बता x का मान कितना रखूं मैं? x का मान कितना होना चाहिए कि 1/2 आ जाए? देखो कितनी बढ़िया गणित है। x का मान कितना रखूं कि 1/2 आ जाए? 1/2 रखूं x को मान, तो 2 की घात x को मान देखो सोच लेना। लड़का कह रहा है कि x का मान 1/2 रख दो, 1/2 आ जाएगा। गलत, ये तो 2 का अंडर रूट हो गया, 2 का अंडर रूट का मान 1.414 आता है। लड़का कह रहा है कि x का मान रख दो आप। सोच लो यार, 1/2 कैसे आ सकता है? 1/2 का मान कितना होता है मुझे ये बता दो पहले तो। 0.5। तो 2 का मान कुछ ऐसा होना चाहिए ये x का मान कि आपको कितना मिल जाए 0.5। सही है क्या? तो 2 का मान 2 की घात पॉइंट कुछ ऐसी लगनी चाहिए कि x का मान, समझ रहे मेरी बात, x का मान इतना होना चाहिए कि हमें 0.5 मिल जाए। 2 की घात अगर मैं 1/2 लगाता हूं तो 1.414 आता है। सही है क्या? 2 की घात 1/2 का मान कितना आता है 1.4। अरे यार अंडर रूट 2 को मान क्या को है 1.414। तो लड़का कह रहा है कि 2 की घात अगर मैं 1/2 लिखता हूं, ध्यान से देख लेना, तो मान आता है 1.414 और ये कितना है 0.5। इसका मतलब 2 की घात 1/2 से भी कोई कम मान लगेगी कि नहीं लगेगी? सही है? अरे पॉइंटों में आएगा कि नहीं आएगा? लड़का कहता है ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं अगर इंटेलिजेंट हैं तो। 2 की घात x बराबर 0.5, दोनों तरफ लॉग ले लो, जब तो हो जाएगा ना हो। लॉग लेने पर log 10 2 की घात x बराबर log 10 0.5, x आगे आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा log 10.5 बटे log 2। अब ऐसे हो सके नहीं, बुद्धि लगा ली है भाई अपनी, दोनों तरफ log ले लिया, log 2 की पावर x1 को x log 2 हो जाएगा बराबर log 0.5। log 2 का मान आपको पता ही है कितना रख सकते हो आप 0.3010 और log 5 0.5 खोल सके आप 5/10 में पूरे को सॉल्व कर सकते हो। 5/10 है कौन से खोल सके log 5 माइनस log 10 कर सकते हो ना। तो जो कुछ आवे वो आ जाएगा, पर वो पॉइंटों में ही आएगा, इतना तो आप महसूस कर सकते हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस में भी हो सकता है, पॉइंटों में भी। ज़्यादा मगजमारी हो गई तो ज़्यादा फैलावड़ो फैल गो, मतलब कोटि का मान 0 हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको नोट करो पहले तो। चलो यार टॉपिक बड़ा है, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास तक। अभी तो यार लिख लो।